इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज यूजुअल, सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बट 49 में क्या डिफरेंट है, इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है। ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है तो मतलब कैपिटल फंड आपके पास ऑलरेडी है। तो कैपिटल फंड हमें ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनानी पड़ती है? अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी हो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आपके पास कैपिटल फंड ना हो। तो क्वेश्चन में अगर कैपिटल फंड गिवन है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है। ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन हो तो फिर आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से रीड करना चाहिए, ध्यान से देखना। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं? एक तो गया कैपिटल फंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, रीड करनी आनी चाहिए ओपनिंग बैलेंस शीट। टूर्नामेंट फंड है, इसका मतलब टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई भी रिसीट्स या एक्सपेंसेस होंगी तो उस पर फंड बेस्ड अकाउंटिंग अप्लाई होगी। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस हैं कुछ, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है कुछ, ये सब ओपनिंग बैलेंसेस हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट होता है आपका। ग्राउंड्स, आपके पास एसेट्स हैं, बिल्डिंग जैसे होता है, लैंड बिल्डिंग ग्राउंड्स है। बिलियर्ड टेबल। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग, आपके सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स जो आपके एसेट्स हैं। कैश एंड बैंक बैलेंसेस। अब ध्यान से देखना, तो आपको बेसिकली सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स ओपनिंग बैलेंस, ऐसे ही सैलरीज आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस। तो ये सब चीजें आपको कैसे यूज करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी करेंगे। बट एक तरह से जो इंफॉर्मेशन हमें कभी कभी बाहर दे रखी होती थी कि सब्सक्रिप्शंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडवांस, एरियर्स, ऐसी सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, वो आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में दे रखी है। इंफॉर्मेशन आपको रीड करनी आनी चाहिए। तो कैश एंड बैंक बैलेंस तो आपको बताइए कि जो पिछले साल का कैश बैंक बैलेंस है वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ओके, बाकी रिसीट्स एंड पेमेंट्स दे रखा है, पहले एडजस्टमेंट्स रीड कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शंस स्टिल टू बी रिसीव्ड आर ₹5,500, बट subscriptions already received include 4,000 for the next year. Subscriptions still to be received का मतलब क्या हुआ? Subscriptions outstanding at the end of the year. तो सब्सक्रिप्शंस की एडजस्टमेंट है, स्टार लगा दो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी है, ठीक है। सैलरीज स्टिल अनपेड, तो सैलरीज अभी कुछ आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, स्टार लगा दो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर नाउ वैल्यूड एट 45,000। जब साल स्टार्ट हुआ तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,000 के थे। इस साल आपने और कोई इक्विपमेंट, तो ये इक्विपमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। खरीदा भी, बेचा भी, पहले से भी कुछ पड़ा था और एंड में उसकी वैल्यू 45,000 है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होने वाली है। ओके, prepare income and expenditure account and balance sheet after charging 10% depreciation on billiards table। तो बिलियर्ड्स टेबल पे भी डेप्रिसिएशन है। आपने और कोई नया बिलियर्ड टेबल तो नहीं खरीदा, कोई बेचा तो नहीं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन बड़े आराम से वर्ड बाय वर्ड एंड तक पढ़ना चाहिए, कहाँ कोई नई एडजस्टमेंट आ जाए आपका क्वेश्चन हिल जाएगा अगर आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो चलो आराम से स्टार्ट करेंगे। पहले बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, आराम आराम से एक एक करके, ध्यान से देखें। तो आपको कैपिटल फंड गिवन है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट तो गिवन ही है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस कैपिटल फंड आप इनर कॉलम में दिखा देंगे। कितना है? 2 लाख, ठीक है जी। इनर कॉलम में, क्योंकि इसमें भी एडजस्टमेंट्स होंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैसे बनाना चाहिए? आराम से, वन आइटम एट अ टाइम। पेमेंट साइड पकड़ लेते हैं पहले। वेजेस एंड सैलरीज, 60,000 सैलरीज पेड है। क्या पिछले साल की है इसमें कोई? तो ओपनिंग बैलेंस शीट देखो, क्या प्रीपेड सैलरीज थी कोई? नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी? हाँ थी। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है कि इसमें से कितनी करंट ईयर की हैं, कितनी प्रीवियस ईयर की हैं, तो प्रीवियस ईयर की तो पूरी पे हुई होंगी, तो जितनी भी पेमेंट हुई उसमें से 60,000 11,000 माइनस कर दो क्योंकि वो पिछले साल के हैं। और सैलरीज स्टिल अनपेड, आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे। तो ध्यान से देखना, वेजेस एंड सैलरीज 60,000। एक्सपेंडिचर साइड ध्यान से देखना, 2 वेजेस एंड
सैलरीज कितनी पे करी 60,000 लेस पेड फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल की कितनी पे करी 11,000 एड आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितनी है 6,000, तो 6,000 आपने ऐड कर दी, 11,000 आपने माइनस कर दी, तो नेट रिजल्ट जो आया वो बाहर चला जाएगा 55,000। तो ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनानी नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आ जाएगी, थोड़ा नीचे कर देते हैं सैलरीज आउटस्टैंडिंग, नीचे क्यों कर दिया थोड़ा सा मैंने, क्योंकि कैपिटल फंड में एडजस्टमेंट्स आएंगी, सरप्लस या डेफिसिट, टूर्नामेंट फंड है तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग होगी, तो करंट लायबिलिटीज लास्ट में आ गई 6,000 सॉरी। वेजेस एंड सैलरीज में पिछले साल की माइनस कर दी, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग प्लस कर दी, इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो बोलो जल्दी बोलो। नो सर। ओके, अपकीप ऑफ ग्राउंड्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अपकीप ऑफ ग्राउंड्स मतलब मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड्स 10,000 एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू अपकीप ऑफ ग्राउंड्स, मेंटेनेंस कितना खर्चा है 10,000। ओके ठीक है, आगे चलेंगे। स्टेशनरी, अब देखना है स्टेशनरी पेमेंट साइड पर आ रही है, मतलब इस साल आपने इतनी स्टेशनरी खरीदी, क्योंकि क्रेडिटर्स का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ओपनिंग स्टॉक है स्टेशनरी का नहीं, कोई क्लोजिंग स्टॉक है स्टेशनरी का नहीं, तो जितनी स्टेशनरी खरीदी वो पूरा का पूरा करंट ईयर का खर्चा है 15,000 टू स्टेशनरी 15,000 टू ऑडिट फीस, कितनी ऑडिट फीस पे करी 2,000। ठीक है ओके, अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट आइटम आया एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, तो यहाँ पे क्या हो गई फंड बेस्ड अकाउंटिंग, यहाँ पे क्या हो गई फंड बेस्ड अकाउंटिंग, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं, डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट है, और कोई टूर्नामेंट रिसीट्स है नो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी फंड बेस्ड अकाउंटिंग, पूरी की पूरी दिखा देते हैं एक बारी। टूर्नामेंट फंड ओपनिंग बैलेंस 60,000, डोनेशंस फर्दर आई 20,000, और कोई टूर्नामेंट से है नो, और कोई टूर्नामेंट से है एक्सपेंसेस हैं 65। कैसे दिखाएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ध्यान से देखना, कैपिटल फंड के आगे थोड़ी जगह छोड़ के टूर्नामेंट फंड ओपनिंग बैलेंस 60,000 एड डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट, कितनी है डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट 20,000। ओके, अब आपके पास कितना फंड पड़ा हुआ है 80,000, खर्चा भी हुआ है, कितना खर्चा हुआ है 65,000, ठीक है सॉरी, लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, कितना खर्चा 65,000, जो आइटम्स डिडक्ट कर रहे हैं बेटर रहेगा कि हम उनको ब्रैकेट्स में दिखाएं, ठीक है, जो आइटम्स हम माइनस कर रहे हैं बेटर रहेगा हम ब्रैकेट्स में दिखाएं, एक बारी कर देता हूं मैं जल्दी से उसको, एक सेकंड, बेटर प्रेजेंटेशन रहता है कि जो हम माइनस कर रहे हैं उसको हम ब्रैकेट्स में दिखाएं। अब सिंपल सिंपल छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स, फंड बेस्ड अकाउंटिंग अगर आपको आता है तो ये बड़ी सिंपल सी एडजस्टमेंट थी, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग टूर्नामेंट फंड की क्लियर है, इसमें कोई डाउट?
जल्दी बोलेंगे। नो सर। ओके, नेक्स्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे, कितने के इक्विपमेंट्स खरीदे? 20,000 के। क्या मेरे पास पहले से कोई इक्विपमेंट्स पड़े थे? कह रहे हाँ पहले से भी पड़े हुए थे 50,000 के। क्या मेरे पास एंड में कुछ इक्विपमेंट बच गए? कह रहे हाँ एंड में जो बच गए दे आर नाउ वैल्यूड एट 45,000। पहले से कुछ पड़े हुए थे, कुछ आपने और खरीदे। कितने खरीदे? 20,000 के। क्या कुछ बेचे? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने कुछ बेचे भी, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। बुक वैल्यू 10,000, 6,000 के बेचे। तो पहले तो लॉस हुआ, उसको तो साइड कर देते हैं, ध्यान से देखना, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कितना लॉस हुआ ब्रैकेट्स में दिखा देंगे। 10,000 की चीज 6,000 में बेची, 10,000 की चीज 6,000 में बेची, तो हमारा 4,000 का लॉस हुआ। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐसे दिखाते हैं। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। पहले से कितना पड़ा था? ओपनिंग बैलेंस। मेरे पास पहले से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पड़ा था 50,000 का, और कितना खरीदा आपने? 20,000 और खरीदा। ध्यान से देखना, ओपनिंग बैलेंस 50,000 था, एड परचेजेस 20,000 आपने और खरीदा, तो आपके पास कितने का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होना चाहिए? 70,000। यस और नो? यस और नो? यस सर। ठीक है, फिर आपने कुछ इक्विपमेंट बेचा, 10,000 बुक वैल्यू, 6,000 सेल वैल्यू। तो भव्य आप बताओ, जब हमने एसेट बेचा तो एसेट में से बुक वैल्यू माइनस करेंगे या सेल वैल्यू? एसेट जो एसेट में से बुक वैल्यू। गुड, ऑलवेज एसेट में से बुक वैल्यू रिड्यूस होती है सेल डिडक्शन के लिए। सेल ऑफ इक्विपमेंट कितनी थी बुक वैल्यू? 10,000। 10,000 का आपने बेच दिया, तो अब आपके पास कितना होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए 60,000 का। लेकिन उन्होंने खुद बताया कि क्लोजिंग वैल्यू उन्होंने दे दी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर नाउ वैल्यूड एट 45,000, बट आपकी कैलकुलेशन कह रही है कि आपके पास तो 60,000 का होना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग वैल्यू तो 45 है। तो जो डिफरेंस है 15,000, वो क्या है? डेप्रीसिएशन ऑफ द करेंट ईयर। 50,000 का था, 20,000 का और खरीदा, तो 70,000 का इक्विपमेंट होना चाहिए था। 10,000 का इक्विपमेंट बेच दिया, 60,000 का होना चाहिए था, लेकिन कह रहे नहीं आज की डेट में उसकी वैल्यू 45 है, तो लेस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन आपने कैलकुलेट करा है, इसलिए ब्रैकेट्स में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। कितनी है डेप्रीसिएशन? 15,000। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैल्यू दे रखी है क्लोजिंग, कितनी दे रखी है? 45,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की ट्रीटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट क्वाइट लॉजिकल। तो डेप्रिसिएशन एक बार हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे भी दिखाएंगे, ध्यान से रहना जाए। डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसके लिए वर्ड कंजम्पशन सही नहीं होता, ये कोई कंज्यूमेबल आइटम नहीं है, एसेट है। तो जो डिफरेंस है उसको हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। कितनी है डेप्रिसिएशन? 15,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की ट्रीटमेंट, किसी को कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। अब ध्यान से देखना, 5% इन्वेस्टमेंट्स पेमेंट साइड पे आ रही है। 5% इन्वेस्टमेंट मतलब इस साल आपने इन्वेस्टमेंट करी, कब करी? 1 अक्टूबर को करी, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो 40,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए 5% के हिसाब से। तो 5 4 2,000, 2,000 का हाफ 1,000, 1,000 मिलना चाहिए। यहाँ पे कहीं कुछ इंटरेस्ट आ रहा है इन रिसीट्स में? नहीं आ रहा, तो आपको अभी कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, पूरा का पूरा अक्रूड है। यस और नो? यस सर। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, पुरानी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो पूरा का पूरा अक्रूड है। कैसे दिखाएंगे? इनकम में दिखा देंगे बाय। तो जैसे से आइटम आ रहे हैं उनकी प्रेजेंटेशन जहां भी होगी वहां दिखाते जाओ, ताकि एक ही बारी वो रीड करना पड़े। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 40,000 का 5% फॉर हाफ ईयर।
5 4 2000, 2000 का हाफ 1000। मिला नहीं है तो पूरा का पूरा अक्रूड है, तो अक्रूड है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5% इन्वेस्टमेंट्स 40,000, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना? 1000। तो ऐसे छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हमें सारी क्लियर होंगी तो हम बड़ा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एक एक एडजस्टमेंट क्लियर होनी चाहिए, कि कैलकुलेशन लॉजिक समझ आना चाहिए कैसे कैलकुलेट किया। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा 87,500। कैश एंड बैंक 87,500। ओके जी, एसेट्स भी आ गए। अब ध्यान से देखना, रिसीट साइड पे आ जाते हैं। सब्सक्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शंस का क्या करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन ये होती है। तो ये क्या है? सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल आपने कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव करी? 1,81,000 रिसीव करी। क्या कुछ पुरानी थी? कह रहे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी है ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शंस एरियर्स भी है ओपनिंग बैलेंस। तो रिसीव्ड इन एडवांस को हम ऐड कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस, और ऐसे एंड में एरियर्स भी हैं और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस करते हैं। तो रिसीव्ड इन एडवांस में तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। जो थोड़ा ध्यान देना होता है वो होता है सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स। मतलब कह रहे जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है 8,000, हमें ये देखना होता है क्या ये पूरे मिल गए? अगर पूरे मिल गए तो 8,000 इसमें से माइनस कर देंगे। हमें कैसे पता चलेगा? इंफॉर्मेशन क्या बोल रही है? सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड 5,500। तो यह सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है प्रीवियस ईयर के मिले कि नहीं मिले। तो क्या रूल अप्लाई होता है अनुष्का? पूरा रिसीव हो गया। वेरी गुड। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि जो ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड है इसमें कुछ पिछले साल का तो पोर्शन नहीं है, कुछ भी ऐसा कोई मेंशन नहीं है, या कभी कभी रिसीट्स में दिया होता है कि इतना पिछले साल का, इतना करंट ईयर का, ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं कि पिछले साल का पूरा मिल गया होगा। तो जो भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड आ रहा है वो पूरा का पूरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ये रूल मैं आपको बता चुका हूं बहुत बारी। यस और नो? Yes, sir. ओके, तो अब ध्यान से देखना, एक आपके पास ऑप्शन है कि आप सब्सक्रिप्शंस की पूरी कैलकुलेशन वर्किंग नोट में दिखाओ, एक है कि आप यहाँ पे पूरी की पूरी कैलकुलेशन दिखाओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी दिखा सकते हैं, नीचे वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं। तो ध्यान से देखना, वर्किंग नोट में अगर दिखा रहे हो तो, बट पूरा दिखाना जरूरी है। वर्किंग नोट्स नंबर 1, सब्सक्रिप्शंस, क्या लिखेंगे? Subscriptions received during the year, add subscriptions outstanding for the current year, add subscriptions received in advance opening balance less subscriptions outstanding for the previous year received in the current year less subscriptions received in advance का closing balance। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है आपका 1,81,000। सिंपल है, अगर लॉजिक क्लियर हो ना आपके तो बस आराम आराम से कैलकुलेशन करते जाओ, आंसर तक पहुंच ही जाओगे। एड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, तो जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो पूरा का पूरा करंट ईयर का है 5,500। रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस 6,000, तो 5,500
और 6000 दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द प्रीवियस ईयर, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, तो वो कितनी थी 8000 पिछले साल के लिए, माइनस कर दो 4000 अगले साल के हैं वो माइनस कर दो, 8000 और 4000 माइनस 8000 माइनस 4000, $1,80,500 क्या निकला ये? सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर। कैसे निकला? किसी को कोई भी डाउट? सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर 1,80,500। No, sir. Okay, by subscriptions working note number 1 1,80,500। ठीक है, वेरीफाई कर लेंगे एक बार, 1,80,500। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन रहती है, बट इसमें छोटी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स थी। अच्छा क्वेश्चन है। सब्सक्रिप्शन डन। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स कुछ भी मेंशन नहीं है, तो वो कोई हमें बुक वैल्यू गिवन नहीं है, तो वो पूरा का पूरा एक रेवेन्यू रिसीट होगा। 1500 सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स, 1500 ऑफ ओल्ड मटेरियल्स 1500। ठीक है जी। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिखा चुके हैं। एंट्रेंस फीस कुछ मेंशन नहीं है, पूरा का पूरा रेवेन्यू रिसीट 2000 बाय एंट्रेंस फीस 2000। ठीक है जी। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करते हैं, कैपिटल रिसीट होती है 50,000। ठीक है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी मिली थी? लाइफ मेंबरशिप फीस 50,000। ओके, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सारे आइटम्स दिखा दिए, इनकम एक्सपेंड रिसीट्स एंड पेमेंट्स के। अब ध्यान से देखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट से शुरू करते हैं। टूर्नामेंट फंड जहां जाना चाहिए जा चुका है, कैपिटल फंड जहां जाना चाहिए जा चुका है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एडजस्ट हो चुके हैं, सैलरीज आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस एडजस्ट हो चुका है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जहां जाना चाहिए जा चुका है। ग्राउंड्स मतलब मेरे पास पहले से ग्राउंड्स थे, इस साल मैंने ना तो नए ग्राउंड्स खरीदे ना बेचे, तो जब साल खत्म होगा तो मेरे पास फिर ग्राउंड्स पड़े होंगे। डेप्रिशिएट तो नहीं हो रहे ग्राउंड्स, नो, डेप्रिशिएट सिर्फ बिलियर्ड टेबल हो रहा है। ठीक, तो ग्राउंड्स एज इट इज क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ध्यान से देखना, ग्राउंड्स कितने? 1,20,000। ठीक है जी, तो ग्राउंड्स कर दिए। बिलियर्ड्स टेबल मेरे पास जब साल शुरू हुआ तो पहले से 60,000 के बिलियर्ड्स टेबल थे, मैंने ना तो कोई खरीदा ना कोई बेचा, बट वो कह रहे हैं डेप्रिशिएट करना है कितना? 10%। तो 10% डेप्रिशिएट करेंगे, कितना है? 60,000। 60,000 का 10% 6,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे आ जाएगा 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड्स टेबल। 60,000 का 10% कितना आ जाएगा? 6,000। ओके जी। अब बैलेंस शीट में एसेट साइड पे बिलियर्ड्स टेबल कितना? 60,000 लेस डेप्रिसिएशन कितनी है? 10%, 6,000। तो क्लोजिंग बैलेंस 54,000। ओके जी, दिखा दिया। चलें आगे। बिलियर्ड्स टेबल आ गया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एडजस्ट हो चुका है, कैश एंड बैंक रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आ गया। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का एक एक आइटम देखना चाहिए कि जहां जहां वो एडजस्ट होना चाहिए हुआ कि नहीं हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स का एक एक आइटम टिक होना चाहिए, जो जो जहां जहां जाना चाहिए था गया कि नहीं गया। अब ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शंस एरियर्स एट द एंड हो चुके हैं
रिसीव्ड इन एडवांस, क्लोजिंग बैलेंस एडजस्ट हो चुके हैं, सैलरीज आउटस्टैंडिंग हो चुके हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो चुका है, फर्नीचर डेप्रिशिएट, बिलियर्ड्स टेबल डेप्रिशिएट हो चुका है। तो एक एक आइटम पे टिक मारेंगे ना तो पता चलेगा इतनी सारी चीजों में हमारा कुछ रह तो नहीं गया, कुछ नहीं रह गया। अब हम क्वेश्चन को क्लोज कर सकते हैं। ध्यान से देखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट्स टोटल करेंगे 185 आ रहा है, डेबिट्स टोटल करेंगे 1,07,000 आ रहा है। एक बार बस चेक कर लेंगे सारे लिए, 1,07,000 ओके, 1,88,000 ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिट्स ज्यादा हैं तो हम लिखेंगे सरप्लस, ब्रैकेट्स में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, 185 माइनस 1,07,000, 78,000 का सरप्लस आया, ठीक है। अब बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, सरप्लस। कितना है सरप्लस, 78,000। तो कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। आपकी लाइबिलिटीज कितनी आ रही है, 349 क्या आइटम हमने सब कुछ दिखाया, 87,500 और 1,500। एक सेकेंड, डिफरेंस कितने का है, ये है 349, ये कितना है 347,500, एक मिनट, 1,500। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, कुछ नहीं है, पहले से कोई मटेरियल था नहीं, सेल है, पूरा का पूरा रेवेन्यू रिसीट होता है। ऑडिट फीस आ गई 1,500 का, और कोई आइटम नहीं है, ध्यान से देखना। इम्पॉर्टेंट आइटम ये जो है, सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड इंक्लूड 4,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो हमने सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन में तो ले लिया था, जब हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में दिखाएंगे तो सब्सक्रिप्शन, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें, इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ पे दिखानी चाहिए थी उसी टाइम दिखा देते, बच जाते। तो सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस 4,000 अगले साल की आई हुई हैं, वो हमने लाइबिलिटीज में दिखा दी। और जो सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स हैं, ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स 5,500। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपकी बैलेंस शीट बैलेंस नहीं हो रही तो कितने का डिफरेंस है। फिर आराम से देखो कि जो जो आइटम, तो वो पर्पस क्या था, जो जो आइटम जहां जहां दिखाना चाहिए, हमने ये सब्सक्रिप्शन में तो ले लिया था, बैलेंस शीट में मुझे लगा मैंने उसी के साथ दिखा दिया होगा जब इनकम, क्योंकि बाकी सारी चीजें जब जब एडजस्ट हो रही हैं तो जो बैलेंस शीट की इम्पैक्ट है वो बैलेंस शीट का इम्पैक्ट इमीडिएटली ट्रांसफर कर दो, तो हमें देख के पता चल जाएगा। लेकिन अगर बैलेंस नहीं हो रहा तो आराम से ठंडे दिमाग से देखो कि डिफरेंस है कितने का, जितने का डिफरेंस है उतने के आइटम्स ढूंढो। तो यहाँ दिख गया था कि पढ़ते पढ़ते पता चल गया था कि सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस भी नहीं दिखाया था, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट के आइटम्स है सब्सक्रिप्शंस के वो नहीं दिखाए थे, बाकी सब कुछ सही था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 डिफरेंट है, व्हाई, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी करे उसमें हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स गिवन था, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट में बनानी थी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी थी। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन थी, तो ओपनिंग बैलेंस शीट अगर ऑलरेडी गिवन थी तो उसकी इन्फॉर्मेशन रीड कैसे करनी है, कैसे उसको यूज करना है, ये इसका एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर 49।